हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे ऑडियो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग। ऐसे ड्रग जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो इनहिबिट करते हैं या तो खत्म करते हैं, उनको उनके काम करने के तरीके के हिसाब से कैसे और कितने क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, उसी के ऊपर आज बेस्ड है हमारा ऑडियो सीरीज। इसे मैंने लिया हुआ है केडी त्रिपाठी के 8th एडिशन से और आपके रेफरेंस के लिए इसका पेज नंबर है 741। This audio is uploaded by Solution Pharmacy. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली एंटीबैक्टीरियल ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है उसे हम मुख्य रूप से 7 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। ये 7 क्लास कुछ इस तरीके से हैं। पहला है आपका ड्रग्स विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, दूसरा है ड्रग विच कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, third one is drug which inhibit the protein synthesis, fourth one is which cause misreading of mRNA which will affect the permeability, next one is drug which inhibit DNA gyrase, next one is drug which interfere with the DNA function, and at the last drug which interfere with the intermediary metabolism। तो ये हमारे पास 7 मेन क्लासेस हैं। चलिए एक एक करके क्लासेस और उनके रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला ड्रग का क्लास है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि ऐसे सारे ड्रग जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करते होंगे, उन्हें इसी कैटेगरी में रखते हैं। जब बैक्टीरिया का सेल वॉल, उसका प्रोटेक्शन कवर खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए ये बैक्टीरियोसिडल के अंदर भी इंक्लूड किया जा सकता है आगे के क्लासेस में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ड्रग विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। ये एग्जाम्पल सिंपल सा है। दूसरा है आपका सिफेलोस्पोरिन, सेफेलो CEPHALO प्लस स्पोरिन SPORINS, सिफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट है आपका कार्बापेनेम्स, कार्बा CARBA प्लस पेनेम्स PENEMS, कार्बापेनेम्स। नेक्स्ट है आपका मोनोबैक्टम्स, मोनो MONO प्लस बैक्टम्स BACTAMS, मोनोबैक्टम्स। नेक्स्ट है आपका वैंकोमाइसिन, वैंको VANCO प्लस माइसिन MYCIN, वैंकोमाइसिन। नेक्स्ट वन इज साइक्लोसेरिन, साइक्लो CYCLO, साइक्लो प्लस सेरिन SERINE, साइक्लोसेरिन। And the last example under this category is bacitracin, baci BACI, ट्रेसिन TRACIN, bacitracin। दूसरा जो मेन क्लास था वो था ड्रग विच कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। मतलब ऐसा समझो कि बॉटल है, बॉटल में पानी है, उसमें आपने छेद कर दिया तो अंदर का पूरा कंटेंट बॉटल के अंदर जो भी भरा हुआ वो लीकेज करके खत्म हो जाएगा। वैसे ही ऐसे ड्रग जो कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कॉज करते हैं और इंट्रासेलुलर कंपोनेंट को वेस्ट ऑफ कर देते हैं। ऐसे ड्रग की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड है आपका पॉलीमिक्सिन, POLYMYXIN, पॉलीमिक्सिन। दूसरा है आपका कोलिस्टीन, कोलिस्टीन COLISTIN, कोलिस्टीन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ड्रग विच कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन का बेसिट्रेसिन, BACITRACIN, बेसिट्रेसिन। यहां पे आपको सुनकर के एक लगा होगा कि यही एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले ड्रग विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर पढ़ा हुआ था। तो यहां पे याद करिए क्लासिफिकेशन का हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से। तो एक ड्रग के कई अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला एग्जांपल है ड्रग विच कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन का, वह एम्फोटेरिसिन B, एम्फो AMPHO और टेरिसिन TERICIN, एम्फोटेरिसिन और B। तीसरा जो मेन क्लास था वह है ऐसे ड्रग विच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी की भी रिस्पेक्ट से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट से। वो बिल्डिंग ब्लॉकिंग का काम करता है, रिसेप्टर्स बनाने के काम करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स बनाने का काम करता है। तो अगर आप बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दोगे तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही इसी ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। किनके? इनके एग्जाम्पल आप सुन लीजिए। टेट्रासाइक्लिन, TETRACYCLINES, टेट्रा प्लस साइक्लिन इज इक्वल टू टेट्रासाइक्लिन। दूसरा है आपका क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल की स्पेलिंग है क्लोरम CHLORAM और फेनिकोल PHENICOL, क्लोरमफेनिकोल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रो ERYTHRO, एरिथ्रो और माइसिन MYCIN, एरिथ्रोमाइसिन। इसके साथ अदर जो मैक्रोलीड्स पढ़ोगे वो भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका क्लिंडामाइसिन,
क्लिंडा, CLINDA, क्लिंडा प्लस माइसिन, MYCIN, क्लिंडा माइसिन। और लास्ट एग्जांपल अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग विच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, यह है आपका लिनेजोइड, लिने LINE और जोइड ZOID, लिनेजोइड। तीसरा हमारा क्लास खत्म हुआ। आगे नेक्स्ट क्लास की बात करें तो यह है ऐसे एजेंट विच कॉज मिसरीडिंग ऑफ mRNA विच में अफेक्ट द परमेबिलिटी। इसके अंदर के एग्जांपल हैं एमाइनो ग्लाइकोसाइड। आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस रीडिंग ऑफ mRNA मतलब होता है मैसेंजर RNA। मैसेंजर मतलब जो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से किसी दूसरे स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए कोई मैसेज लेके जा रहा होगा। सपोज आपने किसी एक व्यक्ति को जो कि आसपास है उसको बोला कि जा इसको बोल करके ये बोल देना, और वो व्यक्ति जा करके उसको कुछ का कुछ बोल देता है। आपने बोला कि कॉलेज नहीं आऊंगा, उसने बोला कि कॉलेज आऊंगा, आपका पूरा अर्थ बिगड़ जाएगा, आपका जो एक्शन हो सकता था वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही है कि एजेंट विच कॉज मिस रीडिंग ऑफ mRNA, इसके कारण से आगे की पूरी अफेक्ट हो जाती है एक्टिविटी। इसके अंदर के एग्जांपल मैंने बताया आपको अमाइनो ग्लाइकोसाइड, इसके अंदर के एग्जांपल है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, और इसके अंदर के एग्जांपल है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टो STREPTO, स्ट्रेप्टोमाइसिन MYCIN, और दूसरा है जेंटामिसिन GENTAMICIN, जेंटामिसिन एंड अदर्स। अगला जो हमारा मेन क्लास है एजेंट विच इनहिबिट DNA गायरेज। DNA गायरेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। DNA गायरेज ऐसे एजेंट होते हैं जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में बदल देते हैं, जिससे बैक्टीरिया के लिए एडवांटेज होता है। हम उसको अगर अफेक्ट करना चाहेंगे तो हमको उसको वापस से पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के स्टेट पे ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और इसके अंदर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है आपका क्लोनोलोन्स और फ्लोरोक्लोनोस कैटेगरी के अंदर का एग्जाम्पल है आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रो CIPRO और फ्लॉक्सासिन FLOXACIN, सिप्रो फ्लॉक्सासिन और अदर टाइप ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। नेक्स्ट हमारा मेन क्लास है एजेंट विच इंटरफेयर विद द DNA फंक्शन, जो उनके DNA के फंक्शन के साथ छेड़छाड़ करते होंगे। एग्जांपल है आपका रिफैम्पिन RIFAMPIN, यह स्पेसिफिकली अवेलेबल है ट्यूबरक्लोसिस के रेस्पेक्ट में। लास्ट क्लास हमारा है इंटरफेयर विद द इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बीच का जो प्रोडक्ट है उनके साथ छेड़छाड़ करके अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के सर्वाइवल को। इसके अंदर के एग्जांपल है सल्फोनामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पावा को भी अफेक्ट करता है। सल्फोनामाइड SULFONA, सल्फोना, और माइड MIDES, सल्फोनामाइड्स। दूसरा है सल्फोन्स SULFONES, सल्फोन्स। तीसरा है आपका ट्राइमेथोप्रिम, ट्राई TRI, मेथो METHO और प्रिम PRIM, एक साथ चिपका दीजिए इसको तो बनेगा ट्राइमेथोप्रिम। नेक्स्ट है आपका पायरीमेथामीन, पायरी PYRIMETHAMINE, पायरीमेथामीन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, इसका एग्जांपल क्लियर है आपको, पैरा PARA, अमाइनो AMINO, और उसके बाद रेस्ट है आपका सैलिसिलिक एसिड। और आखिरी में है आपका मेट्रोनिडाजोल, मेट्रो METRO, नीडा NIDA और जोल ZOL, यानी कि मेट्रोनिडाजोल। This audio is uploaded by Solution Pharmacy. तो ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली एंटीबैक्टीरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन। अगर आप आज के इस वीडियो का केवल ऑडियो फॉर्मेट, ना केवल आज के वीडियो का बल्कि इससे पहले जितने भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, इन सब का ऑडियो फॉर्मेट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जब चाहें जितना चाहें रिकॉल करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का डायरेक्ट लिंक मिलेगा, जिसे क्लिक करते ही आप जितना चाहें वीडियोज के ऑडियो फॉर्मेट फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।